आज आपको दिखाते हैं पलायन का जख्म। मजदूरों का पलायन किसी त्रासदी से कम नहीं है। तस्वीरें देखकर ही कलेजा फट पड़ता है। लेकिन मजदूरों को सिर्फ पलायन का दर्द ही नहीं झेलना, उन्हें तो जिंदगी की जंग लड़नी है, जिसमें हालात नहीं किस्मत भी उनके खिलाफ खड़ी है। और इसी जंग में कई लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं तो कई अपनों को गंवा चुके हैं। कोरोना काल के पलायन की ये सबसे दिल दहलाने वाली तस्वीर थी। रेलवे की पटरी पर इंसानी जिस्म के टुकड़े पड़े थे। कुछ टूटी चप्पलें, कुछ कपड़े पड़े थे और कुछ रोटियां बिखरी हुई थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की इस खबर ने हर किसी को झकझोर दिया। मध्य प्रदेश के रहने वाले प्रवासी मजदूर काम बंद होने पर पैदल ही घर के लिए चल पड़े थे। रास्ते में वो रेल की पटरी पर चलने लगे। जब थक गए तो वहीं सो गए, इस बात से बेखबर कि इसी पटरी पर मौत दौड़ती भागती उनकी तरफ आ रही है। अल सुबह हुए हादसे में 16 मजदूरों की जान चली गई। इन मजदूरों को घर जाने के लिए साधन तो नहीं मिला था, अलबत्ता उनके शवों को पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम जरूर किया गया था। इस लॉकडाउन ने जौनपुर के रहने वाले राजन यादव को ऐसा जख्म दिया जो शायद ही कभी भर पाएगा। मुंबई से फतेहपुर का करीब 1400 किलोमीटर का सफर तो आसानी से तय हो गया, लेकिन अब फतेहपुर से जौनपुर का 200 किलोमीटर का सफर पहाड़ हो गया। पिछले 15 साल से मुंबई में रह रहे राजन को लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट सताने लगा। वो 9 मई को अपनी पत्नी और 2 बच्चों और भांजे के साथ ऑटो से ही जौनपुर के लिए निकल पड़े। कुछ घंटों का सफर बचा था, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। फतेहपुर में एक तेज रफ्तार टैंकर ने राजन के ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में राजन की पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में राजन का जैसे सब कुछ छिन गया। कब चले वहाँ से? शनिवार साढ़े 10 बजे। ये घटना कैसे हो गई? इधर जा रहा था, सामने वाला टैंकर आया, साइड किसी से मार दिया, गिर गया। मेरा टेम्पो तुरंत जगह पे ही पलटी हो गया और बच्चे का वो सर है जी सर नीचे। जौलौन की ये तस्वीर भी मजदूर के उसी दर्द और उसी संघर्ष की कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीर बता रही है कि मजदूर को अपने जीते जी ही नहीं, मौत के बाद भी संघर्ष करना पड़ता है। मुंबई से ये मजदूर ट्रक में सवार होकर अपने घर सुल्तानपुर जा रहा था। जौलौन के 8 में NH 27 पर जब ट्रक रुका तो दूसरे साथियों के साथ ये मजदूर भी चाय नाश्ते के लिए नीचे उतर गया। इसी दौरान हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक ने ऐसी टक्कर मार दी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने हादसे की खबर फौरन पुलिस को दी, लेकिन घंटों तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और मजदूर का शव यूं ही सड़क किनारे पड़ा रहा। पुलिस को साथ दिया, पुलिस एक बार आके गई, फिर दूसरी बार आ गई, यहाँ तक का नहीं है। उससे बोला कि आओ साहब इनके लिए कुछ किया जाए, अभी तक का कोई दिखाई नहीं पड़ा यहाँ तक का। तो कितना समय हो गया इस 5 बजे से लेके अभी 9 बजने वाले हैं साहब। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर खाना पूर्ति पूरी की। एसपी का दावा है कि पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी। एक डंपर आया जब सड़क क्रॉस करते समय, महमूद अहमद जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, इनके इसमें घायल हो गए और उसमें उनकी मृत्यु हो गई मौके पे।
तो परिजनों ने इसमें किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और वो ये चाह रहे थे कि इनकी बॉडी को हम सीधा सुल्तानपुर ले जाएं। और जब पुलिस को पता चला तुरंत वो पुलिस मौके पे आई और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया और उनके परिजनों को जो भी उनकी व्यवस्था करनी थी खाने पीने की और उनको बाकी जाने की। ऐसे ही दर्दनाक खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से भी आई थी। तेलंगाना से अपने घर बीजापुर लौट रही 12 साल की बच्ची 150 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। 3 दिनों तक वो अपने घर वालों के साथ चली, लेकिन घर पहुंचने के ठीक पहले उसकी सांसों ने जवाब दे दिया। जहां उस बच्ची की मौत हो गई, वहां से उसका घर महज 14 किलोमीटर दूर था। टीम न्यूज़ स्टेट।